बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में हमारी जो ये कवरेज है ये जारी है और मैं आपको ये बताता चलूं कि 8 फरवरी को होने वाले इस इलेक्शन के लिए अब वक्त बहुत कम रह गया और थोड़ा थोड़ा हमें यकीन हो चला है कि इलेक्शन होंगे। तो आपको मैं एक सीरियल वाइज दिखा रहा हूँ कि हल्का NA 58, PP 20, PP 21 और इसके अलावा 59, PP 21 और 22 की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडिडेट्स कौन है, पार्टीज कौन है और उनके इंतखाबी निशानात क्या मिले हैं। आज हम इस सिलसिले में एक ख़ास इंटरव्यू करने जा रहे हैं और मेरा ये इंटरव्यू इसलिए बनता है कि चौधरी इमरान कैसर जो आज हमारे मेहमान हैं, ये न सिर्फ मेहमान हैं बल्कि मेरे भाई हैं और साथी हवाले से भी हमारा एक बहुत गुड रिलेशन जो है वो आज तक कायम और दायम है। और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं सबसे पहले अपने किसी दोस्त का इंटरव्यू करूं और आप लोगों तक उनके ख्यालात और जज्बात पहुँचाऊँ, उनका मंशूर पहुँचाऊँ और उनका जो इलेक्शन लड़ने का जो मकसद है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता। चौधरी इमरान कैसर अब्बास मंच जो मकामी और कौमी सहाफ़त है उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट इनका किरदार है। चकवाल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं और तहसील प्रेस क्लब चकवाल के बानी चेयरमैन हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट पर इनका जो इंतखाबी निशान है वो बल्लेबाज है, बल्कि इन्होंने बड़ा खूबसूरत एक फिक्रा कहा है कि बल्ला नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्लेबाज तो है। तो आज हम इनसे खुसूसी गुफ्तगू करते हैं और ये हल्का NA 58 से उम्मीदवार हैं। जी चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी आपका रियाज अंजुम साहब, आपने मुझे बुलाया अपने इसमें प्रोग्राम में और मेरी आवाज़ जो है आपकी जानदार किस्म की आवाज़ जो इस वक्त लोगों तक पहुंच रही है उसमें शामिल हो और मुझे लोगों तक अपने ख्यालात पहुंचाने का आपने मौका फराहम किया है। रियाज अंजुम साहब, आप भाई हैं, आपने और मैंने साफत मिलकर शुरू की, बड़ा अरसा गुजर गया, लगे हुए हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। ये आपका भी मिशन है, मेरा भी मिशन है, इसी मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। देखिए, अब ये जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने जा रहा है, जी जी, ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अनोखा इलेक्शन है जिसमें आपने बहुत सारे इलेक्शन लड़े हुए हैं, देखे हुए हैं, क्या ऐसा इलेक्शन जिसमें उम्मीदवार को ये पता नहीं कि मेरे वोटर कहाँ हैं। हाँ जी, इसकी इलेक्शन की सबसे पहली खूबसूरती आपको बताऊं ना। हाँ जी, इससे पहले जो NA 64 था जी, ये 2018 के इलेक्शन में, उसमें मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट से जी। उससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था PP 20 का, जो लियाकत अली खान मरहूम इंतकाल कर गए थे, उस इलेक्शन में अंजुम साहब मैंने ANP के टिकट पे इलेक्शन लड़ा जी, बिल्कुल, और वो एहतजाजन लड़ा। ये जो मेरे रिलेटिव हैं चौधरी सुल्तान हैदर अली खान, इनकी ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, झूठे पर्चे, ये हासिल करने वाली जो सियासत है, आपका बड़ा मशहूर मुकदमा था नाक तोड़ मुकदमा, उसको मैंने सामने रखते हुए इनके खिलाफ इलेक्शन में आने का फैसला किया। क्योंकि देखिए, अब जैसे मेरे मोहतरम चौधरी आजम साहब हैं, वो इस लेवल के जर्नलिस्ट हैं कि उनको इन इलेक्शनों की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये मुसलमान हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए ना कि चौधरी आजम साहब को किसी भी इलेक्शन की जरूरत नहीं। उनके वालिद MNA तो एक विरासत भी तो चलती है ना। वो इस वजह से चौधरी साहब का इलेक्शन में 99 में आना, 97 में आना, 99 तक रहना, फिर उनका 2018 में 8 में MNA का इलेक्शन लड़ना और 2002 का MNA का इलेक्शन लड़ना। तो ये वो चीजें हैं जो वो चले, उनको बाई बर्थ चौधरी अमीर खान बघवाल जो थे उनके वालिद उनकी तरफ से मुंतकिल हुई है। ये तो एक अच्छा अमल है उनका सियासी तौर पे इस मैदान में रहना, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट जो है चौधरी आजमी को किसी चीज की जरूरत नहीं। आप भी तो जर्नलिस्ट हैं। मैं बता रहा हूँ, जो जिस दायरे में रह के हम साबित कर रहे हैं
उसमें भी तो ये इम्प्लीमेंट होता है ना। मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि चौधरी ज़मीर साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं एक जूनियर जर्नलिस्ट हूँ, आपसे भी जूनियर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हम साफत में रहते हुए ये काम करवा सकते हैं, हमें MNA MPH बनने की जरूरत नहीं है। ये मैं जो इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में, देखें ना मेरी बात सुने, जो काम है उनको एक साइड पे रखें, जो असेंबलियों में बोलना, वहां पे अपने जमीर के मुताबिक बोलना, ये भी तो बड़ी बात है। अच्छा बोलना और जमीर के मुताबिक, मेरी गलत सुने ना, मेरी गलत सुने। अब हम अगर टाइम इन्हीं पे जाया कर देंगे तो आप अपनी बात जो है वो नहीं पहुंचा सकेंगे। आप ये बताएं कि आप क्या मंशूर लेके आए हैं? सिर्फ आपने फीस जमा करानी है, 200-400 वोट ही लेने हैं, या कोई और भी प्रोग्राम है? और इस दफा आप क्या रिजल्ट देने जा रहे हैं? सबसे पहले कानून की बालादस्ती। ठीक है, वो आप हूँ, मैं हूँ। कानून की क्या बालादस्ती होनी है? आपका जो लीडर है अख्तर इकबाल डार, उसने PTI को एक रिटर्न एग्रीमेंट दिया, और जब जनाब वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्होंने कहा कि ये कोई मैंने टिकट नहीं दिए थे नजरियाती के, बल्लेबाज के। तो अब आपका लीडर ये है और आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब ऐसा ना करें, आप भी हिल गए थे, आपका टिकट जा रहा था चौधरी एजाज अमीर को, ऐसी बात है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत, अगर वो टिकट चला जाता, बल्लेबाज निशान जो है PTI को मिल जाता, तो देन आप क्या करते? देखिए जी, मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ। ठीक है, मैं पाकिस्तान वो पार्टी जिसका अपना कोई कानून नहीं है, जिसका कोई कायदा इखलाक और असूल कोई नहीं है, उसी के पाबंद रहते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी का आइन है, पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन है, पार्टी का एक पूरा तरीकाकार है। ये हमारी जमात इनकी जमात की तरह नहीं है, इदारों की तजलील करने वाले नहीं है, हम कानून नाफिज करने वाले इदारे बेशक तजलील करते रहे, इदारे ऐसी बात नहीं है। ये आप कह सकते हैं जो अख्तर इकबाल डार हैं वो एक असूली सियासतदान है, चले उनकी सियासत में साइड पे रखें, और कदर की निगाह से देखता हूँ, वो मैं बता दूँ PTI वाले कदर की निगाह से मैं आज सुन लेना। उसमें रियाज अंजुम साहब 2013 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की बुनियाद रखी, और वो भी असूलों पे थी। क्या असूल था? उन्होंने टिकट मांगा, खान साहब ने, जैसे इमरान खान की आदत है, वो बहुत ज्यादा किसी वक्त ऐसी जिद लगा जाते हैं जो नहीं लगाना चाहिए, उसका नुकसान भी उठाया, उसका नुकसान ये होगा। और ये जमात रजिस्टर्ड हुई, इनके पास बल्ला था, अख्तर इकबाल डार साहब ने बल्लेबाज का निशान ले लिया, बैट्समैन, खिलाड़ी हमारा जवान है, वो हमारे मैदानों की जीनत है, वो हमारे ग्राउंड्स की जीनत है। हम तो कहते हैं जवानों का निशान जो है वो खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, ये जवानों के पास होना चाहिए। चौधरी साहब, आप NA 58 से उम्मीदवार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और पोलिंग डे में बहुत कम दिन रह गए हैं। जी आपका अब तक का जो अवाम राब्ता मुहिम है उससे क्या आप मुतमईन हैं? और आप अपना करीब तरीन जो हरीफ है उसके बारे में बताएं। देखिए जी, मैं समझता हूँ जी कि मेरा इस वक्त हरीफ जो है वो सरदार जुल्फ़िकार अली खान अब्दुल्ला है, चौधरी एजाज अमीर है, मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल हैं, जमात इस्लामी के इफ्तिखार अमान हैं, जिनसे भाइयों वाले साहब के साथ तल्कात है, लेकिन सियासी हवाले से हम आपस में हरीफ हैं। जो आपने बात की इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से, तो मैंने 2018 में जो इलेक्शन लड़ा मैंने जी, वो एहतजाजन वहाँ बैठ के डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में लड़ा, जिसमें इन्होंने कहा जी उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ चकवाल आएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, और फिर लियाकत के घर आएंगे। देखिए बात सुने ना, वज़ीर आला का क्या काम है कि वज़ीर आला अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए मौके पर पहुंचे। मुझे वो याद है, आपने उस पे एप्लीकेशन उस वक्त वो इलेक्शन बाजी हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्शन अभी 2024 है, जी एक तो आप अपनी कंपेन के बारे में बताएं, अपना मैसेज दें। कंपेन जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह अंजुम साहब बहुत बेहतर जा रही है। मैं बड़ी गाड़ियों पे पैनाफ्लेक्स लगा के, झंडे लगा के, रोडों पे झंडे लगा के, रोडों पे पैनाफ्लेक्स लगा के, मैं समझता हूँ ये मुहिम नहीं है।
वोट आपको अवाम ने देने हैं, वोट आपको शहरियों ने, देहातियों ने देने हैं। आप उनसे वोट मांगे। ये देखिए आप चकवाल शहर की सूरत हाल जो है, गो इनके पास बहुत बड़े ये सारे सरमायादार हैं, यानी जो अवाम को मसाइल हैं उन पे आपकी नजर है। बीइंग जर्नलिस्ट भी और एक उनका नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं उनका इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उनके हकूक की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ चकवाल शहर में दो चीजें थी। देखें, राजा यासर सरफराज हमायूं मिनिस्टर बने, चकवाल को एक यूनिवर्सिटी दे गए, दानिश स्कूल दिया आपने। देखिए ये चकवाल की जरूरत थी, और भी उनके चकवाल की जरूरत अड्डा सियासत नहीं है। चकवाल के अवाम को पानी की जरूरत है। हाँ, पानी की आप पानी नहीं दे सकते। ये बुनियादी चकवाल की अवाम को सुई गैस की जरूरत है। आपके घरों में सुबह 9 बजे के बाद सुई गैस नहीं मिलती, सारा दिन बिजली बंद रहती है। सारा दिन आपके कारोबार जो है वो लोग जो है ताजर और दुकानदार हाथों पे हाथ रख के बैठे हैं। आपको जरूरत थी, और जो दुकानदारों के पास आता है उसको महंगाई में वो बड़ी महंगी चीज दी जाती है। जैसे ये छप्पड़ बाजार देख लें चकवाल, ये पूरे का पूरे वक्त सियासी मरकज बना हुआ है। क्यों? वहां पे किसी को पता है कि कितने रेडी पान है, कितने गैर कानूनी ठिये लगे हुए हैं, कितने ताजर गैर कानूनी उसको सबलेट करके ठिये लगवा के पैसे कमा रहे हैं। इन चीजों पे किसने कंट्रोल करना था? दुकानों के आगे इन पे चौधरी अमीर साहब वगैरह में आ जाते हैं कि आप तवक्को रखते हैं वो कर पाएंगे? नहीं, वो वोट की ताकत को कहते हैं वोट है। ओ भाई वोट जरूर है, लेकिन आपने एक सिस्टम को भी रन करना है, जो कानून बनाए गए हैं उन पे अमल दरामद भी करवाना है। आप उस जानब जाते कोई नहीं। इसी तरह आपका म्युनिसिपल बस स्टैंड जो है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो वीरानी की शक्ल है। आपके दोनों अड्डे चकवाल शहर में चल रहे हैं, आपके जेलम रोड पे गैर कानूनी अड्डे चल रहे हैं। इनको किसने दुरुस्त करना है? ये तो नहीं होंगे ना, ना होने वाली तो ना उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए। उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो लाजमी होना चाहिए। नहीं देखे ना, मैंने अगर आपको वोट दिया है, कल मैं आपके पास जाता हूँ तो मेरा तो आप काम करेंगे, मेरे खिलाफ भी अगर हुआ तो आप जनाब बिल्कुल उसको कहेंगे नहीं कि ये मेरे इनके साथ बड़े तल्लक है। ये अलमिया तो है। अब क्या कौमी सियासत कहाँ पे देख रहे हैं, क्या होने जा रहे हैं? ये इलेक्शन जो है आपने खुद कहा ये तारीख की अजीब तरीन इलेक्शन है। इसमें मुझे ये बताएं कि ये नून लीग कंफर्म है, सारी गल हो गई जी, तय हो गई जी, आ रहे हैं जी? देखिए जी, ऐसे नताए जाएंगे क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो कई जो जीते हुए बैठे, कई जो साहिब हैसियत लोग हैं या जिनके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत रब्ता रहता है। पहली दफा नून लीग के लिए ये इलेक्शन देखने में इनका होगा। अच्छा, लेकिन सीन कुछ और होगा। अच्छा, और इस हद तक होगा कि मैं समझता हूं कि नून लीग कहेगी कि हमने ये 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेके तो यकीनी तौर पे अपने आप को दीवार के साथ लगाने की एक जो उनकी कोशिश थी उसको कामयाब कर। लेकिन जो साहब जो पीटीआई अब रिलाई कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स पे कि वो बड़ी तादाद में निकलेंगे और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा और जनाब वो रिजल्ट ये होगा, वो क्या ऐसा होगा? अंजुम साहब, इस वक्त जो सियासी पोजीशन जा रही है, वोटर्स को छोटे से छोटा वोटर और बड़े से बड़ा बुजुर्ग वोटर जो है, सब ने अपनी सोच तब्दील कर रखी है। मैं उधर बैठा हूँ ना डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में, सुबह 9 बजे बैठता हूँ, 4 बजे तक मौजूद होता हूँ। वहां जिले के हर देहात से लोग आते हैं, हर इलाके से लोग आते हैं। जब उनसे टेम्परेचर वाइज नब्ज के तौर पे चेक करता हूँ कि क्या करेंगे, तो वो कहते हैं जी हम पीटीआई के हैं। भाई पीटीआई के हैं तो बल्ला उनका निशान नहीं है। ओहो, बल्ला नहीं है जी। यानी लोगों को इस हद तक वो जैसे कहते हैं ना यकीन है और वो उनकी सोच है कि बस बल्ले के अलावा बात नहीं है। नहीं, अभी जो पीटीआई की नई चीज आई है ना, आ रही है मार्केट में, वो ये है कि शेर पे मोहर नहीं लगानी, तीर पे मोहर नहीं लगानी, बल्लेबाज पे नहीं लगानी, क्रेन पे नहीं लगानी।
बाकी आप जहां मर्जी लगा रहे हैं, इसमें लालटेन भी शामिल करते वो पीटीएम वाली बात हो रही है। इसको मैंने भी शेयर किया, ये सोशल मीडिया पे अच्छी चीज चल रही है। ये जो 4 जमातें हैं ना जो पीटीएम की सारी थी और जिन्होंने 16 माह का इक्तदार में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, महंगाई कहां पहुंची है। अब देखिए गरीब आदमी जब 650 रुपए का आय लेके आएगा अंजम साहब, अच्छा, और 900 रुपए की चाय जो है घर के इस्तेमाल के लिए आधा किलो लेके आएगा, उसका टेम्परेचर वैसे ही खराब हो जाता है। महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके पेट्रोल की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपकी गैस की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, आपके बिजली के बिल्स कंट्रोल नहीं हो रहे, आपको वो वसाइल नहीं दिए जा रहे, आपके पास अस्पतालों में जो अदवायात है वो नहीं है, आपके इलाज की सहूलतें नहीं है। कौन सी बेहतरी है आपके पास? आपने 35 सालों में कौन सी बेहतरी लाई? आपने 16 माह में कौन सी बेहतरी लाई? आपने 4 सालों में कौन सी बेहतरी लाई? आप फिर किस क्रेडिट पे आवाम के पास जा रहे हैं? क्या जाके आवाम को कहेंगे जनाब आप हमें वोट दें, हमने पेट्रोल आपका 150 रुपए वाला जो था वो हमने 300 रुपए लीटर कर दिया, ये हमारा क्रेडिट है? क्या ये क्रेडिट है कि हमने जो गवर्नमेंट का जनरल बस स्टैंड था उसको तबाह करके अपने अड्डे चला लिए? क्या ये आपका क्रेडिट है कि हमने प्लाजे बनाने शुरू कर दिए? क्या ये आपका क्रेडिट है कि हम बड़ी बड़ी वीगो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं? क्या आपका ये क्रेडिट है? आप एक चैनल पे प्रोग्राम करते हैं और लाखों रुपए ले लेते हैं, आपको उस आवाम की कोई सोच नहीं, आपको उस आवाम से कोई गर्ज नहीं। आप जिनके पास आप वोट के लिए जा रहे हैं, नहीं, अब वो निजाम तब्दील होने जा रहा है। अब सोशल मीडिया पे अंजम साहब बहुत ज्यादा आगाही आ चुकी है, ठीक है, बहुत इस कदर आगाही आ चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इलेक्शन जितना आसानी से मैं मुहिम चला रहा हूं, 18 में इतनी आसानी से नहीं चला सका था। इसमें मैं समझ रहा हूं कि बहुत बेहतर नतीजे होंगे। जो बल्लेबाज हमारा निशान है, लोगों का वो यकीन है, इंशाल्लाह जवानों की वो पहचान है, उस पे वोट पड़ेंगे और मुखालफीन को हैरान कुन नताइज से 2-4 करूंगा। जी नाजरीन, ये आपने सुना चौधरी इमरान कैसर अब्बास ने जो अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल हैं उन पे भी बात की है, और जो सियासी रहनुमा है इलेक्शन में इस वक्त अपना हिस्सा ले रहे हैं और कल वो अवामी नुमाइंदे भी मुंतखब होंगे, उनके लिए भी ये इन्होंने बिल्कुल अलार्मिंग सूरत हाल जो है बता दी है कि इनको आप काम करने पड़ेंगे। तो चौधरी इमरान कैसर साहब के लिए बेस्ट विशेस हैं जी हमारी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।